Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, before I start this video, I just want to let you know कि यार ये जो वीडियो होने वाला है, this is going to be a super important video for your physics preparation for semester 2. Now, the main motto of this video is to provide you confidence. इसमें जो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इसका मेन मोटो ये रहेगा कि यार आपने जो सेमेस्टर 1 में जो मिस्टेक्स की थी, जिनका अच्छा परसेंटेज आया था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी सेक्शन जिनका फिजिक्स पेपर अच्छा नहीं गया इन सेमेस्टर 1, वो गलतियाँ वापस ना हो और सेमेस्टर 2 में आपका जो रिजल्ट है वो और बेटर आए, इनफैक्ट बहुत बढ़िया आए. सो टू अचीव दैट वी नीड सम स्ट्रैटेजी, वी नीड दैट प्रिपरेशन, ताकि यार हम लास्ट मिनट जाके नहीं सोचे कि हमें क्या करना है. हमारे पास एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे और किस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे कि यार हम बहुत ही एक अच्छे रास्ते में चले और इस बार जो सेमेस्टर 2 का आपका पेपर आएगा उसमें वो माहौल फिर से क्रिएट ना हो, इवन बहुत अच्छा पेपर जाए एंड ओवरऑल जो मार्क्स है वो अच्छा आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से यू कि इस वीडियो में आपको मिलने क्या क्या वाला है. देखो यार, द फर्स्ट थिंग विच यू विल गेट इज दैट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईसीएसई ने फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स अपना क्वेश्चन पैटर्न फॉर सेमेस्टर 2 रिलीज कर दिया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट. थर्ड वी विल टॉक अबाउट सम स्ट्रैटेजी टिप्स एंड वन मोर थिंग गाइज which I want to tell you is that it is a latest book from Oswal question bank. Now यार ये जो बुक है आपको कैसे हेल्प कर रहा होगा आपके सेमेस्टर 2 में, और इतनी बेहतरीन बुक इन्होंने निकाली है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात कर रहे होंगे. सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, बिकॉज अगेन आई विल रिपीट कि यार इस पूरे वीडियो का जो एक मेन मोटो है to increase your confidence in this subject physics. So now let's start this video with the first thing that question pattern इस बार semester 2 का कैसा आने वाला है as per the specimen paper released by ICSE. तो यार अगर हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान दें तो टोटल मार्क्स जो है वो डेफिनेटली आपको ये पता था कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का है. हाउ मच टाइम विल यू गेट? इट इज 1.5 आवर्स, मीन्स 1.5 आवर्स या बोलो 90 मिनट्स यू आर गोइंग टू गेट. ओके, तो ये सब बातें को थोड़ी थोड़ी ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आने वाली हैं. ओके, नाउ अगर मैं और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में आगे बढ़ूं तो कितने सेक्शंस बनेंगे और किसके कितने मार्किंग है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. नाउ यू हैव 2 सेक्शंस हियर, सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है. सो बेसिकली यार आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी. सेक्शन ए में आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो बेसिकली एमसीक्यूज रहने वाले हैं. ओके, और ये जो सेक्शन ए है दिस इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट. इसमें आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही कंपल्सरी है. बेसिकली 10 क्वेश्चंस हैं सिंगल मार्क्स के, सारा को अटेम्प्ट करना बिल्कुल जरूरी है. सो 10 मार्क्स यहाँ हो गए. सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे और सबका अपना अपना सब पार्ट रहेगा. सब पार्ट इन द सेंस मान लेते हैं यहाँ पर से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया. इसमें सबसे पहला जो सब पार्ट है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है ना. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा. इसके अंदर और सब पार्ट हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स का है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये 4 मार्क्स का है. सो बेसिकली दिस इज हाउ द पैटर्न विल गो. 3 3 4 3 3 6 प्लस 4 10 मार्क्स फॉर 1 पार्ट और फॉर 1 पार्ट. ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सेक्शन बी में, आउट ऑफ विच यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 3. सो यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 3. सो बेसिकली हर जो पार्ट आपका रहेगा, हर जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 मार्क्स का. सो अगर आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सो बेसिकली यार आपने 30 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए. सो 30 प्लस 10 विल गिव यू 40 मार्क्स. ओके गाइज, सो बेसिकली आई होप कि आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया हो ना. इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए ये समझना कि टाइम को मैनेज हम लोग कैसे करेंगे, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें जो है आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिरा सकती है. अगर आपको पहले से ही पता है क्वेश्चन पैटर्न कितना आएगा, उसका टाइम हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, सो यू नीड टू नॉट एट ऑल वरी फॉर दोज थिंग्स.
जो कि एक अच्छी बात है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट यार बहुत ही बढ़िया होगा आपका। कैसे? सेक्शन ए 10 एमसीक्यूज है, 10 मिनट्स लगा दो काफी है। सेक्शन बी जो है इसमें आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर मैं एक क्वेश्चन में भी अगर मतलब 20 मिनट्स दूं तो काफी होता है, बट मैक्सिमम अगर लूं एक क्वेश्चन में तो 25 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गए। सो 25 इंटू 3 75। ओके, सो 75 प्लस 10 85 मिनट्स। सो बेसिकली स्टिल यू हैव 5 मिनट्स। ओके, टोटल जो पेपर होगा वो आपका 90 मिनट्स का होगा। अगर एक क्वेश्चन को लेने में बहुत मैक्सिमम, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स भी उसमें सॉल्व करने होंगे, अलग अलग थोड़ा सा थ्योरी भी लिखना होगा। सो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो 15 मिनट्स एनएफ होते हैं, बट फिर भी यार बहुत मैक्सिमम है तो 25। तो 25 इंटू 3 75 और 85 मिनट्स में आपका ओवरऑल जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। सो गाइज वी हैव टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स, क्वेश्चन पैटर्न एंड सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट। आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो बेसिकली आपको माइंड में जरूर रखने पड़ेंगे। इतने टिप्स काफी नहीं, अगर आपको लगता है कि आप वहां भी एक एरिया जहां पर आप कमजोर हो तो आप उसे भी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको कैसा रिक्वायरमेंट है। तो स्ट्रैटेजी टिप्स में मेरा सबसे पहला टिप्स है कि अभी आप जब सेमेस्टर 2 के जो भी चैप्टर्स को पढ़ोगे, सो व्हाट यू नीड टू डू इज रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर्स वेरी वेल। आप जो भी चैप्टर्स अभी से पढ़ो उसको आपको समझना बहुत जरूरी भी है, और आपको अच्छे से भी समझना पड़ेगा कि अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो ये चैप्टर नंबर 4 नहीं है, चैप्टर नंबर 1 कि आपको सिर्फ थोड़ा मोड़ा थ्योरी है, आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स आने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के कैलोरीमेट्री, और लास्ट में मतलब एक रेडियो एक्टिविटी करके चैप्टर होगा। तो ये मतलब कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। यू नीड टू पुट योर 100% इन दिस चैप्टर, तब आपको जाकर समझ में आएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर रिड्यूस हुई हो, लेकिन यार अगर मेरी बात मानो, अगर आप रिड्यूस्ड को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, अगर आप ओवरऑल चैप्टर्स को पढ़ने की समझने की कोशिश करो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। लेकिन फिर से वही बात है, आपको यहाँ पर अपना फोकस पूरा रखना पड़ेगा। नाउ सेकंड टिप्स इज दैट गेट अ थॉरो रिवीजन। आपने जब एक बार उस चैप्टर को बढ़िया से समझ लिया, मैं समझने की बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी लगेगा, तो उसके बाद एक पूरा अच्छा थॉरो रिवीजन होना चाहिए कि एक्चुअली में चैप्टर में हो क्या रहा है, किस पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्या आपको हर एक सेक्शन क्लियर है। बिकॉज यार आईसीएसई यही करता है, वो हर एक सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछने वाला है। सो बेसिकली यू नीड टू थिंक, ये सब चीज इसलिए करना, हर एक टॉपिक वाइज को इसलिए समझना है क्योंकि यू नीड टू गेट अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आप हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से पूरा फेमिलियर होंगे। ओके गाइज, नाउ थर्ड थिंग इज दैट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। और इस बार मेजॉरिटी स्टूडेंट का यही डाउट था कि यार, डाउट बोलो या सिंपल से कोई भी चीज़ है कि यार न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो यार ये बात तो गारंटी और लाजमी ही है कि आपको फिजिक्स का पेपर मिल रहा तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट प्रैक्टिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अगर इस बार के आप स्पेसिफिक पेपर को देखो तो जब सेक्शन बी में आप पहुंचोगे तो हर एक क्वेश्चन में 1 या 1 से मोर या मतलब 2 क्वेश्चंस आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपको जानना कि यार उस चैप्टर में क्या कंसेप्ट चल रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से करने पड़ेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि मेजॉरिटी जो ये आप थर्ड और फोर्थ करोगे, मीन्स जो आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो या जो आप डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि यार ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि जब आपका थ्योरी जो क्वेश्चन आएगा, जो बेसिकली आपका सेक्शन बी में थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है, उसके जितने भी कंसेप्ट, मार्क माई वर्ड कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी मैच करता है। क्वेश्चन मैच करे ये मतलब जरूरी नहीं है, कभी न कभी थोड़ा थोड़ा मैच हो जाता है, बट जो कंसेप्ट ओवरऑल आइडिया, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करोगे, आप आराम से क्वेश्चन पेपर में पकड़ लोगे कि यार ये जो है पहले भी आया था, ऑल्दो थोड़ा सा खाली वैल्यू वाइज अलग है। नाउ एक बात करते हैं इस बुक के बारे में। ओसवाल की तरफ से एक आया हुआ एक क्वेश्चन बैंक है फॉर फिजिक्स बुक, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब इससे बात करते हैं इसमें एक्चुअली में क्या क्या है। द फर्स्ट थिंग विच यू विल सी इज रिवीजन नोट्स, सेकेंड इज माइंड मैप्स। तो बेसिकली जब आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हो तो आपको मतलब एक रिवीजन नोट्स चाहिए, तो उसकी आपको झंझट कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक रिवीजन नोट्स, प्रॉपर रिवीजन नोट्स पॉइंट वाइज में मिल जाएंगे। माइंड मैप मिल जाएगा जो बेसिकली आपको पूरा चैप्टर को समराइज करेगा।
थर्ड इज निमोनिक्स। निमोनिक्स कुछ नहीं होते यार, बेसिकली कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसके लिए मतलब कि एक अच्छे से मतलब एक लाइन लिखे रहता है जिसका जो इनिशियल लेटर होता है वो बेसिकली आपको बताएगा या आपको हेल्प करेगा एज अ ट्रिक टू रिमेंबर दोज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको पता है कि इस बार जो पेपर आने वाला आपको बहुत थ्योरी भी रहने वाला है और एमसीक्यूज भी रहने वाले हैं उसमें। तो थ्योरी पॉइंट सबसे पहले बात करते हो कि मेजॉरिटी आपको जो मार्क्स मिलने वाला है थ्योरी से मिलने वाला है। तो बहुत ही सबसे बहुत अच्छा मुझे जो इसमें बात लगी इस बुक में वो ये है कि जो थ्योरी क्वेश्चन है वो आपको 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। मीन्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन, 3 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन, 4 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। और मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 2, 3, 4 वट एवर द मार्क्स क्वेश्चन है वो जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। मतलब मेजॉरिटी, ऑल्दो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन है बट मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए 2008, 2009, 2010 और बेसिकली प्रीवियस ईयर से ज़्यादा स्पेसिफिक पेपर से भी कुछ कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लिए गए। ऑल्दो उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, उसका आपको वरीज नहीं करना है। नाउ एक लास्ट चीज इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यूज वाले सेक्शन की बात की जाए, एमसीक्यूज भी आपको मिल रहे हैं। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट 2 थिंग्स, मतलब आपको थ्योरी क्वेश्चन से मिल रहे हैं, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे। एंड और अगर बात की जाए इस बुक में तो आपको एक क्वेश्चन लास्ट में होता है, वो एक पेपर जो आपको सॉल्व करना पड़ता है बेसिकली उसके थ्रू जो बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वो मतलब एक अनसॉल्व आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जहां पर आपको मतलब उसको सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन मतलब कि इसमें डायनेमिकली एक क्यूआर कोड है वहां पर से आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बहुत ही बेसिक सी बात जो आपको बतानी चाहिए, दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट CIC रिड्यूस्ड एंड बाइफरकेटेड सिलेबस। और आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं और इसमें बहुत ही अच्छे सजे हुए दिए हुए सारे क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर ले, अच्छे न्यूमेरिकल्स की बात कर ले, हर एक चीज़ का कलेक्शन आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में। और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइज, and I think you should definitely go and purchase this book because it is definitely going to help you in the physics. Okay guys, so रखते इस वीडियो में इतनी तक। और आई थिंक यार इस पूरे वीडियो का जो मेन मोटो था टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं आपको आ रहा होगा। आप कहीं ना कहीं एक प्लान बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे कि हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फिजिक्स इन अ बेटर वे, ताकि सेमेस्टर 1 से आपका जो प्रदर्शन रहे वो काफ़ी बढ़िया रहे। ओके गाइज, सो आई डेफिनेटली मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep tuning, keep learning and keep smiling. Thank you.